हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस के बारे में। अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ओके, तो अब क्योंकि आपका डाइट तो आपको जाना नहीं है, डिस्टेंस मोड में ही आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, जिसमें कि देखो, सबसे पहले ये थ्योरी का जो है 75 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 25 के प्रैक्टिकल होंगे। मतलब कि आपसे जो है फाइल बनवा लेंगे और उसके 25 मार्क्स होंगे और 75 नंबर होंगे आपके। जब आप दूसरे स्कूल में जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए अपने फाइनल, तब आपको उन 75 में से मार्क्स मिलेंगे। होगा तो पेपर लगभग 100 मार्क्स का ही, उसको 75 के मोड में चेंज करके वो आपको मार्क्स देंगे। ओके, सबसे पहले देखो सिलेबस में आपका क्या है। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से आपका जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसमें क्या बताएंगे कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो कैसा होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देखिए, समझिए इसको अच्छे से। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो कैसे एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मीन्स कि जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में रह के बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसे होती है, उसके बारे में इसमें आप देखोगे। फिर आता है डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविगस्ट। हैविगस्ट ने जो है डेवलपमेंटल टास्क बताए थे कि जो बच्चा है वो किस एज में क्या क्या चीज़ें सीखता है। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है वो रोता है, इस जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वो कुछ कुछ एक्टिविटी में पार्ट लेने लगता है, फिर क्या जैसे खेलने लगता है। ऐसे कुछ स्टेज में 0 से 1 में क्या, 2 से 3 में क्या, ऐसे उन्होंने बता रखा है कि कैसे कौन सी एज में बच्चा क्या करना है सीखता है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ये चीज़ें करना सीख जाएगा। तो उसको देख कर जैसे क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं वो कम एज में ही बच्चे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं कि जो बच्चा है वो ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन जब आप इसके जो हैविगर्स के डेवलपमेंटल टास्क देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस एज के बच्चे जो हैं ये काम कर सकते हैं, तो हमें जो है उनकी एक्टिविटी इस बेस पे बनानी चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो उसको समझने के लिए आपका ये जो है डाला गया है आपके सिलेबस में, ताकि आपको पता रहे कि बच्चा कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी डेवलप करें। उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। अब आपको बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है कि आपको एनवायरनमेंट रह के बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना होगा, आप इंटरव्यू कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स डायरी, जो बच्चे की डायरी होती है उससे। ओके, फिर केस स्टडी कर सकते हो आप, स्टूडेंट प्रोफाइल को देख सकते हो कि बच्चे ने अब तक कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एजुकेशनल, उसमें कैसे पार्ट लिया है, उसका क्या स्कोर रहा है, ऐसे हम बच्चे के बारे में पता लगाते हैं। फिर आता है यूनिट 2 में आपका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। कि बच्चे का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट मीन्स होता है उसकी एक्टिविटी, उसके हाथ पैर का चलना जो है किस तरीके से उसमें विकास होता है उसके बारे में है। जैसे चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, इन्फेंसी में बच्चे कैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हाथ पैरों का विकास कैसे होता है। फिर स्किल्स आता है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। जो देखो, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे बॉल को पकड़ना है और बैट बॉल खेलना, इसमें जो है ग्रॉस मोटर आएगा। और जो फाइन मोटर होता है मतलब छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे सुई में धागा डालना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है। आपकी जो उंगलियां हैं वो बहुत छोटे एरिया में घुसने के लिए रेडी हो जाए। जैसे कि आप सुई में धागा डाल रहे हो तो आपको उसके लिए काफ़ी सारा अटेंशन देना पड़ता है। तो सेम वैसे ही है कि जब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को आप फाइन मोटर बोलेंगे, और जो थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी लाइक बॉल को पकड़ना हो गया, फेंकना हो गया, कैच करना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रॉस मोटर में आएंगी। तो वो कैसे होती है बच्चे की 0 से 6 एज में, उसके बारे में अब आप पढ़ोगे। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये कह रहा है कि बच्चे की जो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट है उसमें जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनका क्या मेन रोल होता है, वो कैसे प्रभावित करते हैं बच्चों को किसी भी काम को करने में। फिर प्ले का कॉन्सेप्ट है कि जो भी गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उनका जो है बच्चे कैसे खेलते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है इमेजिनेशन, जो गेम्स होते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के गेम पूरे जो है इमेजिनेशन पे होता है, प्रिटेंडेड पे प्ले होता है। मीन वो पहले से प्रिटेंड करते हैं, जैसे आपकी नोज़ को टिंग टोंग करके वो एक बेल की तरह यूज़ करते हैं। हाँ,
तो वो खुद से प्रिटेंड करते हैं उस चीज़ को और फिर वैसे अपने गेम्स खुद से डेवलप करते हैं। तो वो ये पैरेलल प्ले होता है जिसमें कि 2-4 बच्चों का ग्रुप होता है, वो सेम खेल रहा होता है। मतलब कि मान लो ये एक ही रूम है, एक रूम में 2-4 बच्चे हैं, वो सब अपने ही गेम में लगे हुए हैं। ओके, वो होता है पैरेलल गेम कि एक टाइम पे बहुत सारे बच्चे आपस में, लेकिन वो खेल अपना इंडिविजुअल गेम रहे हैं, वो होता है पैरेलल प्ले होगा। उसके बाद कोऑपरेटिव गेम, मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करके जो बच्चे गेम्स खेलना सीखते हैं, जैसे हो गया खो खो हो गया जिसमें ग्रुप चाहिए होता है। ओके, इसके वॉलीबॉल हो गया जिसमें एक ग्रुप खेलता है। सेम वैसे ही कैसे गेम्स होते हैं उनके बारे में आप इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंटल रोल ऑफ प्ले, कि जो प्ले है गेम्स, उसका क्या डेवलपमेंट रोल रहता है बच्चे के। देखो, बच्चों को सोशल इन्वायरमेंट में अच्छे से फिट करने के लिए जो गेम्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेम वैसे ही इसमें ये यूज़ किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज़ एंड प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी क्लासेस, जो कह रहा है कि प्राइमरी क्लास में आप बच्चों के लिए कैसी एक्टिविटीज़ को डेवलप करोगे, गेम की कौन सी एक्टिविटी आप उनको कराएंगे जिससे कि उनका अच्छे से मोटर डेवलपमेंट हो, उनके हाथ पैर का विकास अच्छी तरीके से, उनका सोशल डेवलपमेंट हो। हाँ, तो इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर यूनिट 3 है आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। अब बोला है कि जो बच्चा है उसका सोशल, सामाजिक और भावात्मक विकास जो है किस तरीके से होता है अलग अलग स्टेजेस में। इन्फेंसी में कैसा होता है, चाइल्डहुड में कैसा होता है और एडोलसेंस में कैसा होता है। जैसे इन्फेंसी में अगर आपको चोट लग जाएगी तो बच्चा हंसेगा, चाइल्डहुड में थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट होता है और एडोलसेंस में वो आपकी पूरी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने की पूरी कोशिश करता है। सेम वो चीज़ होती है यहाँ पे। उसके बाद आप देखो सेकंड है इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस अर्ली चाइल्डहुड। और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के इमोशंस जो है कैसे डेवलप होते हैं उसके बारे में, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। फिर मोरल, नैतिक विकास, जो कि आपका आएगा कि नैतिक विकास बच्चे का कैसे होता है, कौन सी स्टेजेस में। मीन्स कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसके प्रति उसकी क्या थिंकिंग होगी कि ये आपने सही किया, आपका मतलब इससे पूरा हो रहा था तो आपने वो ठीक किया है। नहीं तो इसमें कुछ थ्योरीज आपको दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ना होगा और वो थ्योरीज जो है आपको याद करनी, क्योंकि सीटेट में वो आता है। ओके, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट और इमोशनल सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं उन पे, जैसे कि रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स और पीयर और टीचर्स, ये जो है कैसे प्रभावित करते हैं आपके इमोशनल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट को। फिर आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स होता है संज्ञानात्मक विकास, मतलब आपके दिमाग का विकास किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव, कह रहा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें आपकी जो है पियाजे की थ्योरी पढ़ोगे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बता रखी हैं कि इस एज में बच्चे की जो सोच है वो कैसी होती है, और फिर सेकेंड एज में जो है कैसी उसकी सोच होती है, थिंकिंग में कैसे कैसे चेंजेस आते रहते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। इसमें भी आप पढ़ोगे कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, सामाजिक कारक हैं। फिर वाइगॉस्की का जो वाइगॉस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपनी थ्योरी दी है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि बच्चा कैसे सीखता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है। इस पर मैंने जो है वीडियोस भी दे रखी हैं तो आप उनको देखना। क्लासरूम एप्लीकेशंस ऑफ, अब बोल रखा है कि आप क्लासरूम में पियाजे की और वाइगॉस्की की थ्योरी का यूज़ करके अपने बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाओगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। फिर आपकी 5th यूनिट है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको जैसे टीचर होता है सेम वैसे बच्चे टीचर को कॉपी करते हैं। तो आपकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो बच्चे की भी पर्सनैलिटी पे वो अच्छा इफेक्ट देगी। तो वैसे ही इसमें बोला रखा है कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट की आत्मसंप्रत्यय, सेल्फ इस्टीम। और फिर डिफेंस मैकेनिज़्म, मतलब हम अब खुद को बचाने के लिए कौन कौन से मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी सारे मैकेनिज़्म होते हैं, मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, अच्छे से समझ में आएगा आपको तब। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये कह रहा है कि बच्चे के खुद के विकास में कौन से फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे का खुद के बारे में हम कैसे
अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमारे जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमें रोज़ बुरा बुरा बोलता है तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि हाँ, हम खुद सच में बुरे हैं, इसलिए हमें बुरा बुरा बोला जाता है। तो उसी के ऊपर है कि कैसे बाकी लोग आपको इफ़ेक्ट डालते हैं, आपके ऊपर आपको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, और फिर हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और कौन से प्रभाव है, कौन से कारक हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फिर लाइफ स्किल्स पढ़ेंगे, जो होता है जीवन कौशल की तदानुभूति, सहानुभूति, कुछ कौशल्स होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो इसका जो पेपर है नॉर्मल, इस ज़्यादातर तो इसमें आपका मैं बताती हूँ कि मेन क्या चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है। ओके, ज़्यादातर हैवी गस्ट के ऊपर भी आए हैं क्वेश्चन, और कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित करता है इस पर भी आप अच्छे से पढ़ना इसको। मेन चीज़ें जो बता रही हूँ मैं। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में भी थ्योरी है, और ये मोरल डेवलपमेंट की जो एक थ्योरी है। मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग की थ्योरी है, उससे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर उसको कैसे प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पे पूछता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है मेनली पूछता है पियाजे का और वाइगॉस्की का, जिसमें वाइगॉस्की ने है सोशल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है कि इस बच्चा जो है समाज में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना आप। ओके, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपसे जो है लाइफ स्किल्स पूछ सकते हैं, जीवन कौशल, और ये जो आप सीटेट के लिए ध्यान देना कि आपको सेल्फ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम पता होना चाहिए, और डिफेंस मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ये पूछता है। और फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, और कौन से कारक हैं जो सेल्फ के विकास में प्रॉब्लम करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। ये था मेन आपका पूरा फर्स्ट ईयर के जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस, जो मैंने आपको आसान शब्द में बता दिया। और जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं वो तो अच्छे से आपको पढ़नी है। इसके अलावा पूरा सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और थोड़ा सा अपना जो दिमाग है ना उसको इस तरीके से लेके आओ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, आपके आपने जो अपने स्कूल में पढ़ाया होगा और जो आपने डाइट में सीखा है उससे रिलेटेड ही आएंगे। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको नॉलेज बेस्ड होना चाहिए वो मैंने बता दिया, क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, और बाकी आप खुद से थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे उस टाइम पे तो आप अपना जो आंसर है वो अच्छे से दे सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो गया। ऐसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी लेके आ जाऊँगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताना, और किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है आप वो बताओ, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बना सकती हूँ। ओके, बाय बाय।